हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस पर जीएसटी के कंप्लायंसेस के बारे में। मींस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स या ई कॉमर्स बिजनेस पर जीएसटी के क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजन है, कैसे जीएसटी अप्लाई होता है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। पहले हम ये समझें कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है और किस तरह के मॉडल पर ये बिजनेस काम करता है। देखिए, जहाँ तक बात की जाए ई कॉमर्स बिजनेस की, ई कॉमर्स का मतलब है जहाँ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा या माध्यम से हो रही है। मींस कोई भी एक्टिविटी जो बाय और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है और वो ओवर द इंटरनेट हो रही है, तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब इस ई कॉमर्स एक्टिविटी में एक ई कॉमर्स ऑपरेटर भी होता है जो कि बायर और सेलर के बीच एक मीडिएटर का रोल निभाता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है वो पर्सन जो ऑपरेट करता है ई कॉमर्स को या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, उसे हम ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। ये एक तरीके के ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं क्योंकि ये बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के द्वारा गुड्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ई कॉमर्स बिजनेस क्या है। अब क्योंकि हम सब लोग इस बिजनेस मॉडल को आज यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ये भी समझना होगा फाइनेंशियल टर्म्स में, टैक्स कंप्लायंसेस के टर्म्स में कि जीएसटी के क्या स्पेशल प्रोविजन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर हम बात करें ई कॉमर्स ऑपरेशन या ट्रांजेक्शन्स की बात करें, तो वहाँ ये आता है कि जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा और कौन पे करेगा। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि ई कॉमर्स बिजनेस के मॉडल्स क्या हैं। तो बेसिकली दो तरह के मॉडल्स होते हैं, मतलब दो तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटीज की जाती हैं इंटरनेट के द्वारा। एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और एक होता है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। अब इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या होता है, जहां गुड्स और सर्विसेज खुद जो ई कॉमर्स एंटिटी है, मालिक है, कंपनी है, वो खुद ही वो गुड्स और सर्विस बनाती भी है और डायरेक्टली अपने कस्टमर या कंज्यूमर्स को बेचती भी है। मींस वहां पर वो कंपनी खुद ही गुड्स या सर्विस बनाती भी है, खुद ही उसकी मालिक भी है और खुद ही उसको आगे कंज्यूमर्स को बेचती भी है। किसी तीसरे मीडिएटर को बीच में वो नहीं लेकर आते। ऐसे मॉडल को इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो एग्जाम्पल है लेंसकार्ट। जैसे आपने देखा होगा, लेंसकार्ट क्या करता है, अपनी खुद की ऐप से, वेबसाइट से कस्टमर से ऑर्डर लेता है और कस्टमर को वापस से ग्लासेस वगैरह बना के, स्पेक्स वगैरह बना के उन्हें वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा देता है और इस बीच कोई और मीडिएटर नहीं होता। जबकि फ्लिपकार्ट, अमेजन क्या करते हैं, वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहां हमारे पास कुछ चीजें लिस्टेड होती है और उसके पीछे एक सप्लायर होता है, हम बायर होते हैं, हम चीज़ों को खरीदते हैं, सप्लायर ऑर्डर लेता है अमेजन से और वहाँ से वो चीज़ें हमें डायरेक्टली बेच देता है। तो केवल अमेजन और फ्लिपकार्ट का काम होता है बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करना, जो बायर और सेलर को आपस में मिला रहा है। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन का दिया, ये एक्चुअली मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल होता है, जहाँ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जिसकी खुद की एक ऐप है, खुद की एक वेबसाइट है, वो एक्चुअली गुड्स या सर्विस को बेच नहीं रहा। वो तो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक सुविधा दे रहा है कि आप अपनी चीज़ें जो बेचना चाहते हैं, जो सप्लायर है, वो अपने प्रोडक्ट को हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप पर लिस्टेड कर दें और जो बायर है वो हमारी ऐप से आकर वो चीज़ें डायरेक्टली खरीद लें। अब यहाँ होता क्या है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो बायर से पेमेंट कलेक्ट करके आगे सप्लायर को पेमेंट दे देता है और सप्लायर गुड्स या सर्विस को डायरेक्टली बायर तक पहुँचा देता है। बीच में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपना कमीशन लेता है। तो ये बिजनेस होता है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। अब देखिए, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जीएसटी के जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। जैसे लेंसकार्ट का मैंने एग्जांपल दिया, तो लेंसकार्ट खुद अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रही है, सर्विसेज दे रही है और वही वहाँ पर सप्लायर है और सीधा जो बायर है वो वहाँ से गुड्स या सर्विस को ले रहा है, उसके लिए वो पेमेंट कर रहा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि लेंसकार्ट जो है वो सप्लायर है, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और बायर से कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे।
तो ये एक सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, जो कि वहां एप्लीकेबल हो रहा है। इसलिए जो स्पेशल प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट है वो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल के लिए जरूरत है, क्योंकि वहां पर बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वहां एक मीडिएटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो कि पेमेंट कलेक्ट कर रहा है और आगे सप्लायर तक पेमेंट भेज रहा है। तो जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस वहीं पर ज़्यादा दिक्कत करते हैं कि कौन जीएसटी कलेक्ट करेगा, कौन जीएसटी जमा कराएगा। तो चलिए बात करते हैं मार्केट प्लेस बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल में जीएसटी के क्या प्रोविजंस हैं। तो देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जीएसटी सप्लायर को कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। मीन जो जीएसटी पे करने के लिए यहाँ लायबल है वो गुड्स का सप्लायर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर केवल कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में यहाँ जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। स्पेसिफाइड सर्विसेज में बता दूं मैं आपको, सबसे पहले है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स लाइक रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल जैसे ओला, उबर। ये यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रही है कंपनी, यहाँ पर ये कंपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर है और यहाँ जीएसटी पे करने के लिए यही लायबल है। इसी तरह दूसरा स्पेसिफाइड सर्विस है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स एक्सेट्रा। होटल्स वगैरह जो होते हैं जो अकोमोडेशन की सर्विसेज देते हैं, जैसे ओयो वगैरह हैं, तो यहाँ पर खुद ओयो जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है और वो लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। इसी तरह हाउस कीपिंग की जो सर्विसेज हैं, जैसे अर्बन कंपनी है जो प्लम्बिंग